Hello बच्चों, welcome to the physics tree. My name is Anshul Gupta and I teach in जनकपुरी दिल्ली. आज मैं वर्नियर कैलिपर पर एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि नीट एग्जाम बहुत ही क्लोज है और वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज में से एक टॉपिक पर क्वेश्चन जरूर आता है. मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट है जिसके दो स्केल्स होते हैं, एक मेन स्केल और एक छोटा वाला वर्नियर स्केल. बच्चों, जो मेन स्केल होता है ये मेन स्केल की एक डिवीजन यूजुअली 1 मिलीमीटर की रहती है. 1 मिलीमीटर यानी 1 मेन स्केल डिवीजन कितने की होती है? 1 मिलीमीटर. अगर कोई और वैल्यू दी है एग्जाम में तो आप वो लेके सॉल्व कर सकते हो. 99% 1 मेन स्केल डिवीजन विल बी 1 मिलीमीटर. ये इन दो के बीच का गैप कितना है? 1 मिलीमीटर. ओके. और ये जो छोटा वाला वर्नियर स्केल होता है, क्वेश्चन में यूजुअली गिवन होता है कि वर्नियर स्केल की 9 या 8 डिवीजन मेन स्केल की कितने डिवीजन से मैच कर रही है. जैसे इस केस में देखो, मेन स्केल के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऑफ वर्नियर स्केल. तो वर्नियर स्केल मेन स्केल से थोड़ा सा छोटा है. कितना छोटा है कि 10 ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है? 9 ऑफ मेन स्केल डिवीजन. तो इससे बच्चों आप तुरंत क्या कैलकुलेट कर लेना, वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हुआ? 0.9 मिलीमीटर मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू पुट कर दी मैंने. इससे क्या फायदा हुआ बच्चों? सबसे ज्यादा डाउट होता है लोगों को कि हम दो स्केल्स क्यों यूज करते हैं, हम एक स्केल से ही वैल्यू क्यों नहीं कैलकुलेट कर लेते. तो इस चीज को समझो. अगर आपके पास दो जग है, एक में आप 9 लीटर मेजर कर सकते हो, एक जग में आप 9 लीटर वाटर मेजर कर सकते हो, और दूसरा उससे थोड़ा सा बड़ा है जिसमें आप 10 लीटर वाटर मेजर कर सकते हो. अब इन दोनों की मदद से इससे आप मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो? 9. इससे आप मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो? 10. पर अगर आपको एक तीसरे कंटेनर में 1 लीटर पानी डालना है तो आप इन दोनों की मदद से अब 1 लीटर मेजर कर सकते हो. कैसे? पहले आप 10 लीटर को पूरा फिल करो टॉप तक और फिर उस पानी को 9 लीटर में डाल दो. तो इसमें जो बचेगा वो कितना होगा? 1 लीटर. यानी अगर आपके पास दो स्केल्स हैं तो आप उनकी मदद से उनके डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हो. कैसे? मैं अभी समझाता हूं. मान लो मुझे ये जो दिख रहा है छोटा सा स्टोन, इसको मेजर करना है, इसकी विड्थ मेजर करनी है. तो मैं क्या करूंगा, मैं वर्नियर स्केल को आगे खिसका दूंगा, फिर इस स्टोन को उठा के यहां पे पुट कर दूंगा दोनों स्केल्स के बीच में, और फिर इसको वापस लेके आके इससे एकदम सटा दूं. ओके. तो जितना मैं क्लोज रख सकता था मैंने रख दी. ठीक है. अब आप खुद से समझ जाओगे कि मैं क्या कर रहा हूं. इस स्टोन का डायमीटर चाहिए मुझे, ये कितना है? ओके. इसकी विड्थ चाहिए. तो जरा देखो ध्यान से, ये मेन स्केल की रीडिंग है 1 2. दिखाई दे रहा है कि ये जो स्टोन है ये 2 मिलीमीटर से ज्यादा है और 3 मिलीमीटर से कम है. 2 से 3 के बीच में कुछ है. समझ में आई बात? तो जब आप रीडिंग लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे? मेन स्केल रीडिंग. मेन स्केल की क्या रीडिंग आई? मेन स्केल की रीडिंग है बच्चों 2. इट इज मोर देन 2. ओके. तो मेन स्केल की रीडिंग होगी 2 इंटू मेन स्केल डिवीजन. मेन स्केल की एक डिवीजन कितने की है? 1 mm. तो 2 इंटू 1 mm. तो इस रीडिंग में कम से कम कितना है? 2 मिलीमीटर. लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई. मुझे ये वाला गैप अभी भी नहीं पता. समझ में आ रही है बात? ये गैप मुझे नहीं पता अभी. इसको हम किसकी मदद से कैलकुलेट करेंगे? वर्नियर स्केल की वजह से. देखना बच्चों, यहां पर मेन स्केल कितना है? 1 मिलीमीटर. वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है? 0.9 मिलीमीटर. तो लीस्ट काउंट मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि हम डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं. डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं यानी लीस्ट काउंट होगा मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, और वैल्यू आ गई 0.1 mm. तुम बोलोगे सर हम कैसे 0.1 mm को मेजर करें? तो देखो, इस वर्नियर स्केल का 1 2 3 4 5 6 7, इस वर्नियर स्केल का 7th मेन स्केल के एक किसी से पूरा
परफेक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब इस 7 और इस 9 के बीच गैप कितना है? 0, कोई गैप नहीं है। अब ध्यान से समझना, नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 से 6 के बीच का गैप कितना है? वर्नियर स्केल डिवीजन यानी 0.9 मिलीमीटर। और 9 से 8 के बीच का गैप कितना है? 1 मिलीमीटर। तो इस 6 और इस 8 के बीच कितना गैप होगा बच्चों? थोड़ा ध्यान से सोचो। यहां से यहां तक का कदम 0.9 mm है वर्नियर स्केल डिवीजन, यहां से यहां तक का डिफरेंस 1 mm है मेन स्केल डिवीजन। तो फिर इस 6 और इस गेट के बीच बहुत छोटा सा गैप है। आप ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा, वो गैप होगा 0.1 mm, यानी कि लीस्ट काउंट। तो अगर 6 और 8 के बीच 0.1 mm यानी लीस्ट काउंट का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट देखो 5 और 7 के बीच कितना गैप होगा? 0.2 mm का गैप होगा। 4 और 6 के बीच 0.3, 3 और 5 0.4, 0.5, 0.6 और 0.7 mm। तुम बोलोगे सर हमें ऐसे करना पड़ेगा एग्जाम में? बिल्कुल भी नहीं। तुमको क्या करना है? वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग का किससे मल्टीप्लाई करना है? लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। ओके, वर्नियर स्केल डिवीजन से मल्टीप्लाई नहीं करना, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। तो साथ में आएगा 7 इंटू 0.1 mm। आंसर आया 2.7 mm। समझ में आया बच्चों? वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है वो मेन स्केल से 0.1 mm छोटा है। तो जहां पर गैप 0 है उससे पिछले वाले पर कितना गैप होगा? 1 लीस्ट काउंट का। उससे पिछले वाले पे कितना होगा? 2 लीस्ट काउंट का। उससे पीछे वाले पे कितना गैप होगा? 3 लीस्ट काउंट का। 4, 5, 6, 7 लीस्ट काउंट का गैप होगा यहां। बस इतना सही कंसेप्ट है। फिर भी मैं एक और बॉडी को रखता हूं और इस बार आप खुद से रीडिंग दिखाने की कोशिश करना। बच्चों इस बार आपको खुद से रीडिंग देखने का ट्राई करना है। मैंने स्टोन को हटा के एक छोटा सा ब्रिक का टुकड़ा ले लिया। ये मैंने वर्नियर स्केल को सामने किया, ब्रिक के टुकड़े को उठा के बीच में रखा और वर्नियर स्केल को वापस बंद कर दिया। ओके, अब देखो बच्चों क्या रीडिंग लिखोगे इसकी आप क्वेश्चन। ठीक है, 1% भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 5। तो कम से कम 5 इंटू मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन कितनी बताई थी मैंने? 1 mm। तो 5 इंटू 1 mm, 5 mm तो ये हो गया, प्लस वर्नियर स्केल का 1, 2, 3, 4। फोर्थ वाला मैच कर रहा है मेन स्केल से, तो यहां पर गैप मेन स्केल और वर्नियर स्केल में कितना है? 0। इससे पिछले वाले में गैप कितना होगा? यहां पर 1 लीस्ट काउंट का। उससे पीछे वाले में कितना गैप होगा? 2 लीस्ट काउंट का, क्योंकि लीस्ट काउंट होता है मेन स्केल और वर्नियर स्केल का डिफरेंस। उससे पिछले वाले में कितना गैप होगा? 3 लीस्ट काउंट का। खिसक गया ये, सॉरी। ओके, और उससे पिछले वाले में कितना गैप होगा बच्चों? 4 लीस्ट काउंट। ओके, ये गैप कितना होगा? 4 टाइम्स लीस्ट काउंट। तो 4 इंटू 0.1 mm लीस्ट काउंट अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था। फाइनल आंसर कितना आया? 5.4 mm। तो दो चीजें समझ में आनी चाहिए आपकी। लीस्ट काउंट क्या होता है? मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है कि n टाइम्स वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद m टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन। यहां पर वो 9 और 10 था, 8 और 10, 4 और 5 भी हो सकता है। तो कंफ्यूजन मत करना, कोई एक गिवन होगा और दूसरा आपको डिवीजन कैलकुलेट करना। ओके, इसके अलावा बस एक चीज और पूछी जा सकती है और वो होती है जीरो एरर। जीरो एरर में क्या होता है कि जब इसकी रीडिंग 0 होनी चाहिए। 0 कब होनी चाहिए? जब इनको मैंने दोनों स्केल्स को परफेक्टली अलाइन करके रखा है। तो जब ये परफेक्टली अलाइंड है उस टाइम पर रीडिंग कितनी आनी चाहिए? 0। पर कभी कभी जब यहां पर गैप में कोई चीज नहीं है उस टाइम पर भी इस स्केल की कुछ रीडिंग आ रही होती है। यानी ये दोनों स्केल्स या तो कुछ गैप पे होते हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होते हैं।
तो चिंता की बात नहीं है, हमेशा क्वेश्चन में जीरो एरर गिवन होगा। गिवन होगा से मेरा मतलब है अगर जीरो एरर पॉजिटिव गिवन है तो इसका मतलब जब रीडिंग जीरो होनी चाहिए थी उसकी जगह रीडिंग 0.1 mm या 0.2 mm या 0.3 mm दिखा रहा है। तो जो भी आपकी रीडिंग आएगी उस रीडिंग में से आपको क्या करना है, पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस करना है। पॉजिटिव जीरो एरर को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। और अगर जीरो एरर नेगेटिव दे दिया जाए तो जो भी रीडिंग आई उसमें आपको उतना एरर ऐड करना है। समझ में आया बच्चों? पॉजिटिव जीरो एरर मतलब इनिशियली वो कुछ एक्स्ट्रा नाप रहा है, जीरो के टाइम पर भी वो कुछ पॉजिटिव नाप रहा है, थोड़ा सा गैप है दोनों स्केल्स के बीच। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा नाप रहा है तो पॉजिटिव एरर, तो रीडिंग में से पॉजिटिव एरर को माइनस करना है। और कुछ कम नाप रहा है मतलब इनिशियली ओवरलैपिंग है स्केल्स, तो कुछ कम नाप रहा है नेगेटिव एरर, तो नेगेटिव एरर को रीडिंग में ऐड करना है। बस इतना ध्यान रखना। दूसरा टॉपिक क्या बोला था मैंने, तो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज स्क्रू गॉज। आप स्क्रू गॉज का क्वेश्चन सिर्फ तभी गलत करके आओगे जब आपने इसको यूज होते नहीं देखा। तो मैंने इसकी एनिमेशन बनाई है छोटी सी। स्क्रू गॉज में बच्चों दो स्केल होते हैं। एक तो ये जो रेड कलर का है जिसको बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं, मेन स्केल। मेन स्केल के एक डिवीजन को बोलते हैं बच्चों पिच। और ये पिच यूजुअली या तो 1 mm की गिवन होगी क्वेश्चन में या फिर 0.5 mm की गिवन होगी। ध्यान रखना बच्चों, इसको मैं मेन स्केल की डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन भी बोल सकता हूं। ओके, अब ये दूसरा स्केल होता है, ये हो गई मेन स्केल की बात। ये जो दूसरा स्केल है इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। और इस सर्कुलर स्केल्स पे 50 या 100 मार्किंग्स होती है। क्या होती है, सर्कुलर ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो आपको दिख रही हो ये 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है। क्योंकि सर्कल में है ना तो सारी नहीं दिखाई देंगी। फिर नीचे आके 70 है, 80 है, 90 है और ये वहां पर 100 हो गया। तो 0 से 100 तक 100 मार्किंग्स हैं। तो सर्कुलर स्केल को जब 100 मार्किंग से घुमाते हैं, या तो क्वेश्चन में 100 गिवन होंगी या 50 मार्किंग होगी। ओके, तो सर्कुलर स्केल को जब 100 या 50 मार्किंग से 360 डिग्री से घुमाते हैं तो क्या होता है, एक मेन स्केल डिवीजन से वो पीछे खिसक जाता है। ये बच्चों पीछे खिसक रहा है तो ये वाला गैप बढ़ता जाएगा। देखो, और पीछे जाएगा तो ये वाला गैप बढ़ता जाएगा। और इस गैप में रखी हुई चीज को हमें क्या करना है, मेजर करना है। समझ में आया? ये चीज पीछे जाता जाएगा, उतनी बड़ी चीज हम मेजर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मैकेनिज्म? मैंने 5 तक ही मार्क बनाए थे। अब मैं क्या करूंगा, ऑफ कोर्स मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा इसको। ये रहा स्टोन, ये रहा स्टोन, इसको उठा के यहां लेके बड़ा स्टोन बना लिया मैंने। मैं एक काम करता हूं बच्चों, इस स्टोन की जगह कोई हाइपोथेटिकल चीज ले लेता हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहूंगा कि जो यूजुअली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एक हाइपोथेटिकल बॉल बना दो। ओके, अपनी मर्जी से बनाई है मैंने, कोई रैंडम डायमेंशन। ठीक है, तो इस बॉल का डायमीटर जैसे मुझे मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा और ये गैप कम होता जाएगा। जब ये गैप कम हो रहा है तो मुझे इसे कहां पे रोकना है, जैसे ही ये इसको टच करे मुझे इसको रोक देना है। नाउ आई नीड टू मेजर दिस विड्थ डी। इसकी रीडिंग मुझे चाहिए। तो तुम बच्चों अपना लॉजिक लगाना, एकदम कॉमन सेंस से आ जाएगा आंसर। कम से कम 2 पिच तो है ही, मेन स्केल डिवीजन कम से कम 2। तो रीडिंग जो हो गई वो क्या हो गई, 2 इंटू पिच। यहां पर मैं पिच कितना ले रखा है, 1 mm, तो 2 mm तो यहां आ गई। अगर पिच बच्चों 0.5 mm होती तो 2 इंटू 0.5 mm कर देते, कोई बात नहीं। तो कम से कम 2 mm तो है यहां पर। और फिर उसके बाद ये वाला गैप, बहुत छोटा गैप है, मैं ड्रॉ शायद नहीं कर पाऊंगा, कोशिश कर रहा हूं। ये वाला गैप, समझ रहे हो, ये वाला गैप मुझे और मेजर करना है यहां पर। ठीक है, यहां पर भी छोटा सा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखूंगा। बच्चों देखो, 40, 50 और 60, 50-60 के बीच में 51, 52, 53, 54 हो सकता है बहुत छोटा आपको नहीं दिखा रहा हो, लेकिन 50 और 60 के बीच में अंदाजे से सोच सकते हो 55 के करीब है। तो 55 मार्किंग्स है किसकी, सर्कुलर स्केल की। बच्चों सर्कुलर स्केल की 100 मार्किंग किसके बराबर थी, थोड़ा दिमाग लगाना।
100 मार्किंग ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन किसके बराबर थी? पिच यानी 1 mm के, ओके, मेन स्केल डिवीजन के। तो यहां पर एक सर्कुलर स्केल डिवीजन किसको करस्पॉन्ड करेगी? 1/100, और यही इस स्केल का लीस्ट काउंट कहा जाएगा। तो लीस्ट काउंट पूछा जाए तब तो गलत हो ही नहीं सकता। पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजंस, सर्कुलर स्केल मार्किंग्स भी बोल सकते हैं। और अगर रीडिंग पूछी जाए तो अगर 100 इज इक्वल टू 1 mm तो 55 इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 55/100 इंटू 1 mm, या फिर ऐसे भी लिख सकता था 55 इंटू लीस्ट, जैसे तुम्हें समझ में आ जाए। यूनिटरी मेथड लगाया मैंने। 100 इज फॉर 1 mm, तो 55 इज फॉर हाउ मच? ओके, क्या आंसर आ गया इस केस में? 2.55 मिलीमीटर। ये ध्यान रखना कि स्क्रू गॉज इज मोर एक्यूरेट देन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट यूजुअली 0.1 mm रहती है, स्क्रू गॉज की लीस्ट काउंट यूजुअली, हमेशा नहीं पर यूजुअली 0.01 mm रहती है। तो इट इज मोर एक्यूरेट देन वर्नियर कैलिपर, अगर थ्योरेटिकल कोई पूछ ले तो। उसके अलावा क्या पूछ सकते हैं कि जीरो एरर क्या होता है, कैसे यूज करना है, मैंने ऑलरेडी बताया है। जीरो एरर का मतलब, जीरो एरर दो तरह का होता है। मान लो जब ये एकदम एक दूसरे के टच में थे, जब रीडिंग कितनी आनी चाहिए थी? 0, पर उस टाइम पे रीडिंग 0 की जगह कितनी आ रही है? दिख रहा है सर्कुलर स्केल के 10 के ऊपर वाला है सामने, तो लगभग 12 ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, यानी कितना हो गया? 12 इंटू लीस्ट काउंट, यानी 0.12 mm नाप रहा है। कब? जब 0 होना चाहिए। तो इसको मैं बोलूंगा कैसा एरर? पॉजिटिव जीरो एरर। मतलब जहां 0 होना चाहिए था उसको इसने कुछ पॉजिटिव नाप रखा है, पॉजिटिव जीरो एरर। तो अगर पॉजिटिव जीरो एरर है मतलब 0 को कुछ पॉजिटिव नाप रखा है, कुछ एक्स्ट्रा नाप रहा है, तो आपको क्या करना है? रीडिंग में से पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस कर देना है। ध्यान रहेगा, लिख सकते हो, पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस करना होता है रीडिंग में से। और निगेटिव जीरो एरर कैसा दिखाई देता है? देखो, जब 0 होनी चाहिए थी रीडिंग, दोनों टच में है, उस टाइम पर ये 0 नहीं है, 0 ऊपर है, यहां पर 90 और 80 के बीच में, 90-80 के बीच में आ रहा है कुछ 85, तो एक्चुअली -50। तो इसको बोलेंगे निगेटिव जीरो एरर। कितने का है ये जीरो एरर? 15 सर्कुलर स्केल डिवीजन का, यानी 15 इंटू लीस्ट काउंट, यानी कि 0.15 mm का। कैसा है? निगेटिव जीरो एरर। मतलब जब 0 होना चाहिए था, इसको ये निगेटिव नाप रहा है, तो हर चीज को थोड़ा कम नापेगा। तो निगेटिव जीरो एरर आपको फाइनल रीडिंग में ऐड करनी हो। आ रही बात? अगर समझ में आया और मेरा एनिमेशन जो मैंने बनाया था अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, ओके। और अगर आप लोग दिल्ली में हो, जनकपुरी में हो, मुझसे आके पढ़ना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। माय नेम इज अंशुल गुप्ता, आई एम फ्रॉम IIT Roorkee. I teach at the Physics Tree Coaching Center in Janakpuri, Delhi. My phone number is 9560883948. You can give me a WhatsApp or missed call and I will contact. See you in the next video.